हेलो एंड वेलकम टू डायनेमिक साइंस लेक्चर्स। और एमएससी प्री की इस स्टेट मैथ की इस लेक्चर सीरीज़ में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉलर गुगेनहेम अप्रॉक्सीमेशन। फॉलर गुगेनहेम अप्रॉक्सीमेशन, देखो नाम थोड़ा अजीब है तो शॉर्ट में हम इसको FG बोलेंगे, ठीक है ना। इंडियंस के लिए भाई नाम मुश्किल है। तो देखो, अब ये डेरिवेशन शुरू करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 2 वीडियो ज़रूर देखें। देखो, मैंने स्टेट में की इस मतलब ये प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है, तो वहाँ पर जाइए और पहला तो वीडियो है आइजिंग मॉडल का, ठीक है। और जो दूसरा वीडियो है वो है ब्रेग विलियम्स अप्रॉक्सीमेशन, BW अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। तो ये दोनों वीडियो जाके ज़रूर देखें, तभी आपको ये समझ आएगा, ठीक है। क्योंकि इस आपके डेरिवेशन में हम एक तो मेनली डिस्कस करेंगे इसका ब्रेग विलियमसन अप्रॉक्सीमेशन के जो रिजल्ट्स हैं, ठीक है, या फिर उसके अंदर जो अजम्पशन मानी गई वो भी अजम्पशन इसके अंदर मानी गई है। उसके अलावा मेनली हमारा काम तो आइजिंग मॉडल को सॉल्व करना है, जो एनर्जी है उसकी वो सॉल्व करना है। तो ये दोनों वीडियो जाके देखें। इसके अलावा मैं ये बता देता हूँ कि देखो भाई, ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है ना, बड़ा होने वाला है, और मतलब इसका डेरिवेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो आपको एक एक टर्म पे ध्यान देना है। हाँ, मैं आपको एक एक टर्म बताऊँगा तो आपको पेशेंस रख के और एक एक टर्म पे ध्यान देना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो देखो भाई, इसके अंदर देखो, जिस तरह से हमने ब्रेग विलियम्स अप्रॉक्सीमेशन में डिस्कस किया था वो काम यहाँ पर है, ठीक है। क्या करेंगे हम, हमारा एक 1 डायमेंशनल कह दो या फिर n साइड्स कह दो, ठीक है। हम क्या लेंगे, n लेटिस साइड्स लेंगे, ठीक है, इन सीरीज कह सकते हो, सीरीज में। और कितने, n डायमेंशनल, ठीक है, 1 2 3। उसके अंदर जो n क्या है, टोटल नंबर ऑफ साइड्स, टोटल नंबर ऑफ लेटिस साइड्स कह सकते हो या फिर साइड्स कह सकते हो, ठीक है। ईच साइड हैव ए स्पिन, क्या है, स्पिन एसोसिएटेड विद इट, स्पिन एसोसिएटेड, ठीक है। उसका वैल्यू क्या हो सकता है, या तो देखो इसको सिग्मा आई से डिनोट करते हैं, या तो +1 या फिर -1, ठीक है। इतना बात हुआ। फिर उसके बाद हमने क्या डिफाइन किया, n+, ठीक है, n+ डिफाइन किया। n+ क्या था, नंबर ऑफ स्पिन फॉर विच ऐसे लेटिस जिनके लिए नंबर ऑफ स्पिन क्या था, सिग्मा आई इक्वल्स टू क्या था, +1। और वैसे ही हमने n- डिफाइन किया था, किसके लिए, नंबर ऑफ स्पिन फॉर विच सिग्मा आई का वैल्यू कितना है, -1, ठीक है। नंबर ऑफ स्पिन कह दिया, फिर नंबर ऑफ ऐसे लेटिस जिनका जो स्पिन है वो क्या है, -1 है। इतना बात हुआ। फिर उसके बाद और कुछ डिफाइन किया था, वो था n+ डिवाइडेड बाय n। वो क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए स्पिन +1 ऑन ए गिवन साइट, ठीक है। इस बार हम देखो डायग्राम बनाएंगे, वो कुछ इस तरह का होगा। देखो, जैसे ये आपका एक लेटिस साइट है, उसका स्पिन प्लस है, और दूसरा लेटिस से उसका स्पिन है वो माइनस है, वैसे ही एक और है आपका वो माइनस है, ठीक है। ये 2 डायमेंशनल बना रहा हूँ मैं, ये आपका प्लस है, ये आपका प्लस है, और ये लेटिस से ये माइनस हो गया, है ना, और ये लेटिस से ये प्लस बना दिया मैंने, और ये लेटिस से माइनस हो गया, और ये भी मान लीजिए आपका माइनस हो गया, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो अब बात क्या आती है, देखो ध्यान देना। जैसे हमने ब्रैग विलियमसन में क्या किया था, उसके अंदर हम जनरल हो गए थे, ठीक है। ब्रैग विलियमसन अप्रॉक्सीमेशन में क्या था, जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो क्या था, ओवर दी एंटायर लेटिस, यही था। जो मतलब ऐसा बोला था हमने कि अगर नेबरहुड में आपको पता है स्पिन क्या होने वाला है,
ठीक है, नेबरहुड में अगर आपको पता है स्पिन, तो मतलब स्पिन का डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हो, तो वही आप जो पूरे लेटिस के ऊपर अप्लाई कर रहे थे वो स्पिन। लेकिन ये जो एफ जी अप्रोक्सीमेशन है, इसके अंदर मतलब स्पिन को मतलब अच्छे से ट्रीट किया गया है। मतलब कि क्या है, जो नेबरिंग लेटिस है उनको कंसीडर किया है, या फिर कह सकते हो वो किस तरह से पेयर बनाते हैं वो कंसीडर किया गया है। देखो मेन डिफरेंस यही है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। जो आपका ब्रैग विलियम्स अप्रोक्सीमेशन था, उसके अंदर मान लो आपको नेबरहुड में स्पिन पता है, ठीक है, मान लो इस लेटिस के नेबरहुड में आपको स्पिन पता है, वही आप क्या कर देते हो, आप जनरल केस ले लेते पूरे लेटिस के लिए। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम पेयर कंसीडर करेंगे। तो ये जो क्या है, स्पिन को मतलब अच्छे से हैंडल करता है, ऐसे कह सकते हो आप, ठीक है। वैसे ही ये बात था, यहाँ पर हमने एक n माइनस डिवाइडेड बाय n ये भी डिफाइन किया था। क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए स्पिन ऑफ -1 ऑन ए गिवन साइड, यही था। इतना बात हुआ था, यहां तक हुआ था। तो ये चीजें ये भी हम यूज करेंगे यहाँ पर इस अप्रोक्सीमेशन में, उसके रिजल्ट्स हम यूज करने वाले हैं। अब हम कुछ नया डिफाइन करते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम पेयर्स बनाएंगे। मेन काम हमारा ये है, क्या बनाएंगे, हम पेयर्स बनाएंगे। जैसे अब हम डिफाइन कर देते हैं पहला, क्या, n++, वो क्या है, नंबर ऑफ प्लस पेयर, ठीक है। जैसे हम इस लेटिस साइड्स के लिए कंसिडर करें, ठीक है, जैसे ये प्लस के साथ कितने पेयर है, इसके साथ सबसे पहले क्या बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं गामा की, ठीक है। गामा क्या है आपका, नंबर ऑफ नियरेस्ट लेटिस साइड्स, या फिर लेटिस बोल दो, सॉरी लेटिस नहीं, साइड्स बोल दो। गामा क्या है, इसके लिए कितना हो गया, 4, क्योंकि 4 ही नेबर है, 1 2 3 4, ये बाकी तो दूर हैं, तो कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। गामा का वैल्यू 4 हो गया। अब देखो इसके अंदर ये प्लस के कितने पेयर बना रहा है, वो आ जाएगा n++, ठीक है। तो देखो ये कितने पेयर बना रहा है, 1 2, ठीक है, ये माइनस है और ये माइनस है, ठीक है। इनके साथ मतलब ये क्या बनाएगा, प्लस माइनस का पेयर बनाएगा, ठीक है। अब देखो n-, वो क्या है, वो है नंबर ऑफ माइनस पेयर, ठीक है। फिर उसके बाद हम डिफाइन कर देते हैं n+-, वो क्या है, नंबर ऑफ प्लस माइनस पेयर, ठीक है। इतना बात हुआ। अब मैं क्या बता रहा हूं, अब मैं कुछ डिफाइन करूंगा, गामा n प्लस, वो क्या है, लिंक्स पॉसिबल। ये क्या है, लिंक्स पॉसिबल। देखो भाई इस चीज पर ध्यान देना, ये स्टार्टिंग की थ्योरी है, अगर आपने ये समझ ली आगे तो डेरिवेशन आसान है, आगे तो आपको दिक्कत आने वाली है नहीं। तो क्या है, n++ क्या है, लिंक्स पॉसिबल विच एंड ऑन प्लस स्पिन, ठीक है। अगर एक पेयर में आपका एक प्लस है, ठीक है, ये उसी को कंसीडर कर रहा है कि लिंक्स पॉसिबल विच एंड ऑन प्लस स्पिन, मतलब अगर एक प्लस है उसको ये एक मानेगा, ठीक है। उसके बाद देखो अब देखो इस तरह से मान लो जो आपका n++ है, ठीक है, n++ में इस तरह के लिंक कितनी बार काउंट होने चाहिए, 2 बार। क्यों, क्योंकि इसमें प्लस के स्पिन वाले कितने, 2 हैं। वैसे ही आपका जो ये n+- है, उसके अंदर ये लिंक कितनी बार काउंट होना चाहिए, एक बार, क्योंकि उसमें प्लस स्पिन कितना है, 1 बार। तो अब देखो, अब एक रिजल्ट आते हैं, दो सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताने वाला हूं, जिसमें से पहला है वो क्या, 2n++ प्लस n+- इक्वल्स टू गामा n+। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये समझ लो। अब देखो ये क्या बताता है, ध्यान देना। यहाँ पर आपके पास हम यही एग्जांपल लेंगे। आपके पास गामा का वैल्यू कितना है, 4 है, ठीक है। गामा का वैल्यू कितना है, 4 है। उसके अलावा n+ का वैल्यू, ठीक है, चलो n+ का वैल्यू आपने निकालना है, ठीक है। अब जैसे देखो इसके लिए n++ का वैल्यू कितना है, देखो n++ का वैल्यू देखो कितने पेयर है, 1 और 2, ठीक है। तो इसको आप 2 × 2 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद n+- ये कितने हैं, एक तो ये रहा और एक ये रहा, यही है,
ठीक है, तो ये एक पेयर हो गया और एक पेयर ये हो गया, तो कितने हैं? 2। सही है ना। अब यहां से देखो ये कितना आएगा, 2 दूनी 4 और 2 6, है ना। और यहां से आपके n प्लस का वैल्यू कितना आ गया, यहां से देखो गामा n प्लस का जो वैल्यू है, चलो ये गामा n प्लस का ही वैल्यू आएगा, ठीक है। टोटल पॉसिबल लिंक वो आ गया आपके 6, ठीक है। टोटल पॉसिबल लिंक कितने आ गए आपके पास? 6 आ गए, ये बता दिया इसने, ठीक है। अब हम एक टर्म डिफाइन करते हैं। अब क्या करेंगे, हम एक टर्म डिफाइन करेंगे, वो क्या होगा? n प्लस प्लस, क्या होगा? n प्लस प्लस डिवाइडेड बाय 1/2 गामा, ये मैं y लिख रहा हूँ, गामा n। वो क्या होगा? उसको बोला जाता है शॉर्ट रेंज ऑर्डर। क्या बोला जाता है? शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ठीक है। ये क्या है? ये देता है फ्रैक्शन ऑफ इट्स नियरेस्ट नेबर विद स्पिन अप, ठीक है। स्पिन अप ये क्या देता है? ये क्या देता है? फ्रैक्शन ऑफ इट्स नियरेस्ट नेबर विद स्पिन अप, ठीक है। और वो हमने ब्रैग विलियम्स में क्या डिफाइन किया था? वो डिफाइन किया था हमने n प्लस डिवाइडेड बाय n का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये वाला चीज है, ये इससे रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो गया? n प्लस प्लस डिवाइडेड बाय 1/2 गामा n, ठीक है। ये इससे रिप्लेस हो जाएगा। भाई हम यहाँ पर एक और डिफाइन करना भूल गए। देखो ये जिस तरह से ये डिफाइन किया जाता है ना, वैसे एक और डिफाइन किया जाता है 2n माइनस माइनस प्लस n प्लस माइनस इक्वल्स टू गामा n माइनस, ठीक है। ये भी डिफाइन किया जाता है, जैसे ये डिफाइन किया जाता है बिल्कुल वैसे ही। ये दोनों भाई, ये दोनों आपको समझने ही पड़ेंगे, ये दोनों आपको याद भी करने पड़ेंगे, क्योंकि इनको हम बार बार यूज लेंगे, ठीक है। इतना बात हुआ था। अब जो हमारा एनर्जी था, ठीक है, जो एनर्जी था वो अब क्या बन जाएगा? जैसे आपका n प्लस बाई एन ये बन गया, उसी तरीके से जो आपका n माइनस बाई एन का होल स्क्वायर वो क्या बन जाएगा? n माइनस माइनस डिवाइडेड बाई 1/2 गामा n, ये बन जाएगा। जो आपका एनर्जी था क्या था? E इक्वल्स टू वो था आपका -1/2 गामा n e एप्सिलॉन ए n प्लस बाई एन का होल स्क्वायर माइनस n माइनस बाय n का होल स्क्वायर, यही था, सॉरी ये प्लस था, माइनस में 2n प्लस n माइनस डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, माइनस का म्यू h इंटू n प्लस माइनस n माइनस, यही था। अब हम इसको किससे रिप्लेस कर देंगे? देखो अब ये आपका जो एनर्जी है, हाँ, अब जो आपका एनर्जी है, हाँ, वो क्या बन जाएगा? देखो जो आपका एनर्जी है वो बन जाएगा आपका माइनस एप्सिलॉन n प्लस 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 n माइनस 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 n प्लस माइनस माइनस का म्यू h इंटू n प्लस माइनस n माइनस, ये बन जाएगा आपका, ठीक है। जो एनर्जी है वो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। अब हमारा टास्क है ये टर्म्स कैलकुलेट करना, n प्लस प्लस n माइनस माइनस n प्लस माइनस, ये कैलकुलेट करना। क्योंकि देखो फॉर स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन ये तो हम जीरो कर देंगे, ठीक है। स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन के लिए ये h तो आपका जीरो हो जाएगा, लेकिन आपको कैलकुलेट क्या करना है? ये सब, ठीक है। अब इसके लिए हम हमारा डेरिवेशन शुरू करते हैं। देखो यहाँ तक था आपका जो थ्योरी पार्ट था। अब जो डेरिवेशन है वो कैसे होगा? देखो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जो क्वासी केमिकल अप्रोक्सीमेशन है, क्वासी केमिकल अप्रोक्सीमेशन, वो क्या बताता है? वो बताता है कि जो प्लस प्लस पेयर है, ठीक है, एंड प्लस माइनस पेयर है, ठीक है, प्लस प्लस पेयर और प्लस माइनस पेयर वो कंबाइन होके, मतलब आप कह सकते हो एक रिएक्शन है, ठीक है। जो प्लस प्लस पेयर है और माइनस माइनस पेयर है वो कंबाइन होके आपके दो प्लस माइनस पेयर बनाते हैं। ये आप वैसे भी देख सकते हो, देखो दो प्लस माइनस है, सॉरी एक प्लस माइनस ये, एक प्लस माइनस ये दोनों कंबाइन होके दो प्लस माइनस पेयर बनाते हैं, ठीक है। ये क्वासी केमिकल अप्रोक्सीमेशन बोला जाता है इसको, ठीक है। अब देखो हम ये सब क्यों कर रहे हैं? हम ये सब ये कैलकुलेट करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है।
अब देखो फोर केमिकल सॉरी फोर या फिर कैसे, हाँ फोर केमिकल इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, जो आपके n प्लस प्लस है, ठीक है, नंबर ऑफ प्लस प्लस पेयर इंटू नंबर ऑफ माइनस माइनस पेयर डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा n प्लस माइनस का होल स्क्वायर। ये हम यहीं से लिया है, ठीक है, इसी को हमने मॉडिफाई करके ये लिख सकते हैं हम, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, देखो यहाँ पर देखो ये आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर। देखो 1/2 का स्क्वायर जो होता है मैं बताऊंगा किसकी वजह से है, इनटू क्या होता है, एक देखो हम क्या लिखेंगे, n प्लस प्लस को क्या लिखेंगे, इसका पार्टीशन फंक्शन इंटू इसका पार्टीशन फंक्शन डिवाइडेड बाय इसका पार्टीशन फंक्शन का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका क्या पार्टीशन फंक्शन क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल ई माइनस बीटा ई आई। बीटा क्या होता है 1/kT, और ई इसके लिए जो एनर्जी है, देखो मैं डिफाइन कर देता हूँ, जो ई है इसके लिए प्लस प्लस पेयर के लिए जो ई है वो होगा ई प्लस प्लस, और जो माइनस माइनस पेयर के लिए वो होगा, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूँ, वो होगा ई माइनस माइनस। वैसे ही जो प्लस माइनस पेयर है उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी होगा ई प्लस माइनस, ठीक है। और इसको हम क्या रख लेंगे, इसको हम ई बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे, ये दोनों को ई बोल देंगे, माइनस का ई, ठीक है, माइनस का ई, और इसको हम बोल देंगे प्लस का ई, ठीक है। ये हम डिफाइन कर रहे हैं, इतना हुआ। तो ये क्या बोल दिया हमने, एक्सपोनेंशियल, इसके लिए एनर्जी क्या हो जाएगा, ई माइनस ई प्लस प्लस ओवर के टी, सही है, इनटू में इसको भी देखो एक्सपोनेंशियल माइनस ई माइनस माइनस ओवर के टी, यही है, डिवाइडेड बाय क्या है, ई टू द पावर माइनस ई प्लस माइनस ओवर के टी और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ ये 1/2 का फैक्टर क्यों आया, यार ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनसिमेट्रिकल बॉन्ड प्लस माइनस, ठीक है, जो आपके एसिमेट्री है ना, जो बॉन्ड प्लस माइनस जो प्रेजेंट है, इनकी वजह से, ठीक है, इनकी वजह से ये एक फैक्टर आया है, ठीक है, इतना बात हुआ। अब हम क्या लिखते हैं, अब जो e प्लस प्लस है इसको हम माइनस ई लिखेंगे, और e माइनस माइनस इसको भी माइनस ई लिखेंगे, और e प्लस माइनस इसको प्लस ई लिखेंगे। जब ये लिखते हैं तो ये आपका आ जाता है 1/4 एक्सपोनेंशियल, ठीक है, 4e ओवर के टी। अब देखो यहाँ से ये मैंने क्या किया है, ये अगर आप e लिखोगे तो ये तो बन गया e, ये भी बन गया e, क्या बन गया, एक्सपोनेंशियल ई ओवर के टी, एक्सपोनेंशियल ई ओवर के टी, इसको क्या लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल 2e ओवर के टी। नीचे क्या है, एक्सपोनेंशियल माइनस 2e ओवर के टी, तो वो ऊपर जाएगा तो क्या आएगा 4e ओवर के टी, ये बन गया। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोल देते हैं y स्क्वायर बाई 4। अरे रे ये आपको दिखानी, कोई बात नहीं, है ना, ये क्या हो गया y स्क्वायर बाई 4, मैंने ये लिखा था, ठीक है, 4e ओवर के टी, ये क्या आ गया y स्क्वायर बाई 4, इतना बात हुआ। अब देखो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसी को यूज़ करेंगे, ठीक है, इसको हम यूज़ करेंगे इस वाई स्क्वायर को, कैसे, जो हमने ये जो डिफाइन किए हैं, ठीक है, इनको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो ये जो है ना, इनको हम इसके टर्म में लिखेंगे, इसके टर्म में कैसे लिखेंगे, देखो जो आपके n प्लस प्लस है वो क्या आएगा, यहाँ से n प्लस प्लस है वो आ जाएगा, देखो यहाँ से अगर मैं लिखूँ तो गामा n प्लस माइनस एन प्लस माइनस डिवाइडेड बाई 2 आएगा कि नहीं, बोलो, गामा n प्लस माइनस डिवाइडेड बाई 2 यही आएगा। वैसे आपका n माइनस माइनस आएगा, तो n माइनस माइनस क्या आ जाएगा यहाँ से, गामा n माइनस n प्लस माइनस डिवाइडेड बाई 2, यही आएगा ना, ये क्या बन जाएगा 1/4, ठीक है। मैं इसी वाई स्क्वायर का वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो ये 1/4 बनेगा, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा हमारा। देखो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ से, देखो n प्लस प्लस का वैल्यू लिख रहा हूँ, तो क्या आएगा गामा n प्लस माइनस डिवाइडेड बाई 2 आएगा कि नहीं, बोलो, इनटू में n माइनस माइनस क्या आएगा, गामा n माइनस n प्लस माइनस डिवाइडेड बाई 2 आएगा कि नहीं, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका n प्लस माइनस का होल स्क्वायर, ये ऐसा का ऐसा, इक्वल्स टू क्या आ गया y स्क्वायर बाई 4। अब देखो ये 2 इंटू 2 ये इसको कैंसिल कर देगा ना 4 को, ठीक है, कैंसिल कर देगा। अब देखो अब हम इसी को सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये टर्म आपको याद रखनी है। अब देखो नेक्स्ट पर चलते हैं हम, यस ओके, तो अगर हम उसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखो गामा
n प्लस माइनस n प्लस माइनस, ठीक है, इंटू में था आपका गामा n माइनस माइनस n प्लस माइनस डिवाइडेड बाय क्या था n प्लस ये हम इधर भेज देते हैं, तो ये क्या आ गया वाई स्क्वायर इंटू n प्लस माइनस का स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है, ये देखो हाँ ये आ गया। अब यहाँ से हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा गामा स्क्वायर इंटू एन प्लस एन माइनस, ठीक है, ये आ गया आपका प्लस का n प्लस माइनस का स्क्वायर, ठीक है, इंटू में आ गया माइनस गामा, क्या आ गया देखो, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देते तो गामा n प्लस माइनस, ठीक है, इंटू में अब इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस गामा n प्लस माइनस n माइनस इक्वल्स टू वाई स्क्वायर n स्क्वायर प्लस माइनस, ठीक है, y और गामा में डिफरेंस कर लेना आप, ठीक है। अब देखो भाई, अब यहाँ से ये वाला हम कंबाइन कर देंगे और ये वाला हम उधर भेज देंगे, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से देखो वाई स्क्वायर माइनस वन कर सकता हूँ, देखो ये उधर भेज दूंगा तो माइनस वन और कॉमन आ जाएगा n प्लस माइनस का स्क्वायर, ठीक है, ये उधर भेज दिया मैं, तो ये आ गया आपका क्या आ गया माइनस का गामा स्क्वायर n प्लस माइनस n प्लस n माइनस, ठीक है, ये मैं उधर ले गया, ये मैं उधर लेके जाऊँ तो प्लस का साइन यहाँ से गामा और n प्लस माइनस कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा मेरा n प्लस n माइनस, यही बनेगा इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये ऐसा कैसा टर्म, अब देखो वाई स्क्वायर माइनस वन n प्लस माइनस का स्क्वायर माइनस ये क्या बन जाएगा मेरा, अब देखो यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ n स्क्वायर से मल्टीप्लाई और n स्क्वायर से डिवाइड, तो गामा स्क्वायर n स्क्वायर, ये क्या बन गया n प्लस बाई n और n माइनस बाई n, ठीक है, प्लस में ये बन गया गामा n प्लस माइनस इंटू n इक्वल्स टू 0। अब देखो ये वाला टर्म हमने डिफाइन कर रखा है किसमें, ब्रैग विलियम्स अप्रोक्सीमेशन में, तभी मैं कह रहा हूँ बार बार कि आप वो वीडियो जा करके देख लो, उसके अंदर मैंने डिफाइन कर रखा है, तो वहाँ पर जो हमने n प्लस डिवाइड बाई n वो डिफाइन किया था 1 प्लस m इंटू 1/2, और जो n माइनस बाई n वो डिफाइन किया था 1 माइनस m इंटू 1/2, ठीक है। ये अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो देखो ये आपका बनता है वाई स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, n प्लस माइनस का स्क्वायर माइनस यस, ठीक है, चलो मैं पहले इधर इसको लिख देता हूँ, तो गामा n प्लस माइनस n, ठीक है, ये आ गया आपका देखो 1/2 कितना हो जाएगा 1/4, तो माइनस 1/4 गामा स्क्वायर, ठीक है, n स्क्वायर इंटू 1 माइनस एम स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू 0, इतना बात हुआ। अब यहाँ से हम किसका वैल्यू निकाले n प्लस माइनस का, n प्लस माइनस, क्योंकि हमारा टास्क तो यही है n प्लस माइनस निकालना, तो ये निकालेंगे, ये किससे निकालेंगे, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, ठीक है। देखो यहाँ से क्या बन रहा है, ये देखो ये एक्स स्क्वायर, ये x है और ये आपका कांस्टेंट है, क्या बन रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से जो x का फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल्स टू माइनस बी, क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, तो यहाँ से माइनस बी का वैल्यू क्या आएगा, माइनस का b कितना है गामा n, यही तो है, b क्या है गामा n, ठीक है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब गामा स्क्वायर n स्क्वायर, आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 से 4 गया और ये माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, तो a कितना है आपका वाई स्क्वायर माइनस वन a इंटू सी, तो क्या आ गया गामा स्क्वायर n स्क्वायर 1 माइनस एम स्क्वायर, ये आ गया डिवाइडेड बाय कितना आएगा 2a, तो 2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस वन, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अब यहाँ से देखो ये गामा n कॉमन ले लें यहाँ से, ठीक है, ये कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा आपका देखो n प्लस माइनस इक्वल्स टू, ये बन जाएगा आपका गामा n हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, गामा n कॉमन ले, चलो ऊपर चलते हैं, ठीक है, ये बना माइनस का 1 प्लस माइनस, ठीक है, ये क्या बना आपका प्लस माइनस, देखो हम आपका, ठीक है, चलो प्लस माइनस है ना, ये क्या आ गया आपका देखो स्क्वायर रूट ऑफ 1, ये आ गया प्लस 1 माइनस एम स्क्वायर, ठीक है, इंटू वाई स्क्वायर माइनस वन, ये डिफाइन कर दूं मैं, डिवाइडेड बाय 2 वाई स्क्वायर माइनस वन,
ठीक है, अब मैं इसको एक टर्म डिफाइन कर देता हूँ। जैसे ये है आपका 1 क्या है, अल्फा डिफाइन कर देता हूँ, 1 प्लस 1 माइनस एम स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 की पावर होल पावर 1/2। ठीक है, इसको मैं अल्फा डिफाइन कर दिया। तो ये आपका n प्लस माइनस वो क्या बन जाएगा आपका गामा n, ठीक है, -1 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 2 वाई स्क्वायर माइनस 1 बन गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से आप अगर किसका वैल्यू रखो, यहाँ से देखो इसको सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, देखो अल्फा स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर कर दिया और 1 को इधर ले आया, -1 इक्वल्स टू 1 माइनस एम स्क्वायर। देखो ये रिलेशन आपके बार बार काम आने वाला है, ये रिलेशन आपके बार बार काम आने वाला है। तो 1 माइनस एम स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये -1 है, -1 है भाई, -1। ठीक है, यहाँ से आप क्या लिख दो, अल्फा प्लस 1 अल्फा -1। तो अल्फा आपको किसका चाहिए, अल्फा -1 का, तो अल्फा -1 इधर रख लो। तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस एम स्क्वायर और वाई स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस 1। ये वैल्यू आप यहाँ पर रखते हो तो क्या आता है, देखो अल्फा -1 का वैल्यू आप रखोगे तो वाई स्क्वायर -1 से वाई स्क्वायर -1 गया, तो ये आ जाएगा गामा n इंटू 1 माइनस एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 अल्फा प्लस 1। ये आ गया आपका n प्लस माइनस का फाइनल रिजल्ट। ठीक है, तो n प्लस माइनस तो मान लीजिए हमने कैलकुलेट कर लिया। अब जो नेक्स्ट है वो क्या है, n प्लस प्लस और n माइनस माइनस कैलकुलेट करना। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, देखो यहाँ से ध्यान देना, जो आपका n प्लस प्लस है, ठीक है, वो हम उसी रिलेशन से निकालेंगे। चलो पहले मैं आपको वो रिलेशन लिख देता हूँ, 2n प्लस 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 n प्लस माइनस इक्वल्स टू था आपका गामा n प्लस, यही था। अब देखो यहाँ पर मैं अगर n प्लस प्लस का वैल्यू निकालूँ तो वो क्या आएगा 1/2 गामा n प्लस, ठीक है, माइनस में n प्लस माइनस, यही था। अब यहाँ से आपने जो n प्लस माइनस का वैल्यू निकाला वो आप पुट कर दो, तो वो आ जाएगा आपका, देखो वो पुट करेंगे तो देखो सॉल्व कर लेना, तो वो आ जाता है आपका 1/4, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, तो वो आ जाता है आपका 1/4, वेट 1/4 इंटू गामा n 1 प्लस m माइनस 1 माइनस एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा। देखो ये आप पुट कर लेना तो आ जाएगा, कोई वो बात नहीं है, n प्लस माइनस का वैल्यू पुट कर लो। फिर उसके बाद वैसे ही आप n माइनस माइनस डिफाइन कर लो, तो कितना आएगा 1/4 गामा n 1 माइनस m माइनस 1 माइनस एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा। ठीक है, ये ऐसे ये आ जाएगा आपका n माइनस माइनस। तो आपके पास तीनों चीज़ें आ गई। तो अब आप एनर्जी निकाल लो। एनर्जी निकालने के लिए आप एक टर्म लगा दो, फॉर स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन क्या आएगा, H इक्वल्स टू 0। ये आता है स्पॉन्टेनियस का, तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम, उसमें जो क्यूरी टेम्परेचर है वही तो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आपका E है वो क्या आ जाएगा माइनस एप्सिलॉन n प्लस माइनस प्लस 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 n माइनस 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 में n प्लस माइनस, यही था। वैल्यू पुट कर दो भाई। जब आप ये वैल्यू पुट करेंगे, देखो यहाँ से मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो जो यहाँ पर आप क्या कर लोगे, माइनस एप्सिलॉन तो बाहर है ही, ठीक है, माइनस एप्सिलॉन और गामा n बाहर ले लो। ठीक है, यहाँ से आप ये प्लस प्लस का वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा 1, ये क्या है 1/4 है ना, यहाँ 1/4 है भाई, ये 1/4 है। तो 1/4 गामा n हमने बाहर ले लिया, तो ये क्या आ गया, देखो ये क्या आ गया, n प्लस का वैल्यू 1 प्लस m माइनस 1 माइनस एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा। ठीक है, और आप साथ में यही पुट कर दो, n माइनस माइनस का वैल्यू ये कितना आएगा 1 माइनस m माइनस का क्या है 1 माइनस एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा। ये आया, n प्लस और n माइनस का पुट कर दिया। अब वैसे ही n प्लस माइनस का वैल्यू पुट कर दो, तो वो क्या आएगा, देखो आपने कितना कॉमन ले रखा है, गामा n कॉमन ले रखा है, तो माइनस का, ठीक है, गामा n कॉमन है, तो ये आएगा 1 माइनस एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 अल्फा प्लस 1। ठीक है, ये आया आपके, इतना बात हुआ। देखो ये आपका ब्रैकेट यहीं बंद हो रहा है अभी, यहाँ नहीं हो रहा। ठीक है, तो एनर्जी आपका क्या आएगा यहाँ से, देखो ये वाली टर्म में ये प्लस का m है, ये माइनस का m है। ठीक है, तो ये कैंसिल कर दो भाई, ये कैंसिल हो गया।
और देखो आप इसको जब रिकम्बाइन करोगे तो ये आपका आ जाएगा, देखो 1/2 आपका बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस एप्सिलॉन 1/2 गामा एन, ये आ गया 1 माइनस एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एल्फा। ठीक है, इतना बात हुआ। अब नेक्स्ट चलते हैं, इतनी बात हुई, अब हम एनर्जी कैलकुलेट कर ली। अब इसका करेंगे क्या, देखो अब इसका हम क्या करेंगे, हमारा काम तो है हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी कैलकुलेट करना। एफ क्या होता है आपका, ई माइनस टी एस, यही होता है, और किसके इक्वल, माइनस के टी एल एन जेड। अब देखो यहाँ पर जो आपका एस है, एंट्रोपी कैलकुलेट करना, भाई वो तो बड़ा मुश्किल है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम आपका एक ई प्राइम डिफाइन करते हैं। वी डिफाइन ई प्राइम सच दैट क्या आएगा, एफ इक्वल्स टू ई प्राइम माइनस के टी एल एन ओमेगा बी डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस के टी एल एन जेड। अब इस चीज को समझते हैं हम। देखो जो हमने ब्रैग विलियम्स से जो आपका माइनस के टी एल एन ओमेगा निकाला था ना, ये हम वो यूज करेंगे। ठीक है, और जो हमने ई प्राइम जो डिफाइन किया वो इस तरह से डिफाइन किया है, क्योंकि हम एंट्रोपी नहीं निकाल सकते भाई। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, हम एंट्रोपी नहीं निकाल सकते, तो इसलिए हम यही रिलेशन यूज़ करेंगे जो हम ब्रैग विलियम्स में यूज़ किया था ना। क्या था कि टोटल n में से हमने कितने चूज़ किए, n प्लस चूज़ किए थे, और उसके टोटल कितने कॉम्बिनेशन आए थे, फिर वहाँ से आपका ln ओमेगा का वैल्यू निकाला था। ठीक है, अब वहीं से हम क्या करेंगे, ये निकाल लेंगे। अब देखो जो आपका E है, ठीक है, एनर्जी क्या होता है आपका, क्या होता है, डेल ln जेड डिवाइडेड बाय डेल बीटा और माइनस का साइन, यही होता है ना एनर्जी। अब देखो ये हम क्या कैलकुलेट करते हैं, माइनस डेल, देखो ध्यान से देना, ln जेड डिवाइडेड बाय डेल बीटा को क्या लिख दूं, 1/kt लिख दूं मैं। ठीक है, यहां से k बाहर निकालूंगा तो k बाहर आ जाएगा, और ये k इसके अंदर में मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, तो ये क्या आ गया आपका, डेल मैं क्या डिफाइन कर रहा हूं, देखो ध्यान देना, माइनस के ln जेड, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेल 1/t। मैंने क्या किया, इस k को बाहर लिया। ठीक है, k को बाहर लेते ये क्या बन गया आपका, माइनस के डेल ln जेड डिवाइडेड बाय डेल 1/t, यही बना। अब यहाँ से ये मैंने k अंदर ले लिया। ठीक है, k अंदर ले लिया। अब ये क्या डिफाइन करता है, ठीक है, इसको मैं क्या बोल दूँ, इसको मैं बोल दूँ डेल ई प्राइम ओवर टी डिवाइडेड बाय डेल 1/t। ठीक है, क्योंकि देखो ई प्राइम आपका क्या है, देखो ई प्राइम क्या है आपका, माइनस के टी, सॉरी देखो ये आपका माइनस अंदर आ गया, हाँ, ई प्राइम क्या है, माइनस के टी एल एन जेड, यही तो है। ठीक है, तो यहां से आप किसका वैल्यू निकालते हो, ये क्या है, माइनस के एल एन जेड, तो माइनस के एल एन जेड निकालते हो तो देखो आपका टी इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ई प्राइम ओवर टी। तो ये मैंने यहां पर यूज ले लिया, डेल ई प्राइम ओवर टी और डेल 1/t ऐसा कैसा। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो जो आपका E है वो अब क्या आ गया, डेल ई प्राइम ओवर टी डिवाइडेड बाय डेल 1/t, ये आ गया। अब यहाँ से मैं क्या कर दूँ, देखो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या आ जाएगा, देखो डेल, देखो D बोल दो अब इसको, D ई प्राइम ओवर टी, ठीक है, इक्वल्स टू क्या है, E इंटू डी 1/t, यही है, सही है। अब मैं क्या कर दूं, अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर दो, इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो क्या आया यहाँ से, ये आया ई प्राइम ओवर टी, ये आया इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी 1/t, यही आया ई डी 1/t। तो ई प्राइम क्या आ गया यहाँ से आ गया ई प्राइम इक्वल्स टू टी इंटीग्रेशन ऑफ ई डी 1/t, यही आया। देखो भाई टर्म्स, इसकी जो एक्सप्रेशन है वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड आ रहे हैं, तभी तो ये एक एडवांस टॉपिक है, काफ़ी एडवांस टॉपिक है, तो इसके जो टर्म्स है वो काफ़ी आपके कॉम्प्लिकेटेड आएंगे, तो आपको मतलब थोड़ी मेहनत मशक्क़त करनी पड़ सकती है ज़्यादा। तो ये आ गया आपका ई प्राइम का एक्सप्रेशन। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, ई प्राइम। ठीक है, ई प्राइम कैलकुलेट करके हम एफ का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक कंडीशन और है भाई, क्योंकि देखो हमने ई प्राइम ऐसे डिफाइन किया है ना, तो व्हेन, जब अगर आपका 1/t इक्वल्स टू 0 है, देखो यहाँ पर अगर आप 1/t का वैल्यू अगर 0 हो जाता है, देखो इफ
या फिर 4 1/t इक्वल्स टू 0, तो ये वैल्यू तो इनफाइनाइट हो जाएगा। लेकिन उसके लिए हम क्या डिफाइन करते हैं, ई प्राइम का वैल्यू 0। अगर ये 0 होता है तो 0/0 अनडिफाइंड हो जाता है, इनफाइनाइट नहीं जाता एनर्जी। इनफाइनाइट जाएगा तब दिक्कत है, ठीक है। अनडिफाइंड होता है तो दिक्कत नहीं है। इतना बात हुआ। अब देखो, अब यहां से हम क्या निकालेंगे, अब यहां से हम इसका वैल्यू निकालेंगे d1/t का। कैसे निकालेंगे, जो आपका एक्सप्रेशन था क्या था, देखो याद करो, एक्सपोनेंशियल, या फिर वीडियो पीछे मोड़ के देख लो क्या आया था। देखो एक्सपोनेंशियल 4e/kt, यही था एक्सपोनेंशियल 4e/kt इक्वल्स टू y², यही आया था, ठीक है, जब हमने वो केमिकल इक्विलिब्रियम वाला लगाया था, ठीक है, ये आया था एक्सप्रेशन। तो यहां से मैं क्या कर दूं, 4e/kt, उसका वैल्यू क्या आएगा, ln y², ये आएगा, लॉग ले लूँ दोनों तरफ। अब यहां से y² का वैल्यू कैसे निकालेंगे, वही एक्सप्रेशन मैं बता रहा हूं जो हम बार बार यूज करने वाले हैं, कौन सा, अल्फा वाला। तो वहां से देखो α² क्या आया था, α² इक्वल्स टू 1 + 1 - m² इंटू y² - 1, ठीक है। तो यहां से देखो, यहां से आप y² का वैल्यू निकाल लो, कैसे आएगा, ये इधर भेज दो तो क्या आएगा, 1 - m² इंटू y² - 1 इक्वल्स टू α² - 1, ये आएगा। अब देखो यहां से आप y² का वैल्यू निकालोगे तो ये इधर डिवाइड कर दो, तो α² - 1 डिवाइडेड बाय 1 - m², और ये +1 उधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा y² का वैल्यू। तो ये वैल्यू यहां पर अगर पुट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ln α² - 1 डिवाइडेड बाय 1 - m² प्लस का 1, ये आ गया एक्सप्रेशन, ठीक है। अब इसको आप अगर आप सोल्व करते हो, ठीक है, इसको अगर आप सोल्व करते हो तो ये बन जाएगा आपका ln, देखो एलसीएम ले लो, तो ये 1 - m² एलसीएम आ गया, तो देखो 1 से 1 गया तो ये आ जाएगा α² - m², ठीक है, ये एक्सप्रेशन आ गया। अब यहां से आप 1/t निकालो, देखो यस, अब यहां से आप क्या निकालो, देखो यहां से आप 1/t निकालते हो तो देखो 4e/kt है, तो 4e/k को उधर भेज दो तो 1/t क्या आ जाएगा, k/4e, यही आएगा, इंटू ln α² - m² डिवाइडेड बाय 1 - m², ठीक है। अब क्या कर दो, डेरिवेटिव कर दो, वही हमें करना है। यहां पर देखो m तो आपका कांस्टेंट है, अल्फा वेरिएबल है, ठीक है, तो अल्फा के रिस्पेक्ट में होगा, तो क्या आएगा यहाँ पर d1/t, क्या आएगा, k, ये तो कांस्टेंट है, k/4e, ठीक है। इसका आप करोगे तो देखो भाई ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, तो ये क्या आएगा, देखो ln x का क्या होता है, ln 1/x, तो 1/x करोगे तो ये आ जाएगा 1 - m² डिवाइडेड बाय α² - m², ये आएगा, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ x, इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, u/v से करोगे, तो देखो सॉरी ये तो कांस्टेंट है, तो ये क्या आएगा, यहाँ से इसका अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो 1/m² तो बाहर आ जाएगा, 1 - m², इसका क्या आएगा, 2α d, यही आएगा। अब देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा d1/t इक्वल्स टू k/2 ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये है आपका α डिवाइडेड बाय α² - m², ठीक है, इतनी बात हुई। ये क्या आ गया, 1/d। अब यहां से हमारा ई प्राइम का एक्सप्रेशन देखो, ये वाला, यहां से देखो हम क्या पुट कर देते हैं, ये वैल्यू पुट कर देंगे और ई का वैल्यू भी पुट कर देंगे जो हमने निकाला था, ठीक है, जो ई का वैल्यू हमने निकाला था ना वो भी हम पुट कर देंगे, तो वो क्या आएगा, माइनस, देखो 1/4, जो ई का वैल्यू पुट करने के बाद ये आ जाता है गामा n/kt इंटीग्रेशन ऑफ 1 - 2 1 - m² डिवाइडेड बाय 1 + अल्फा, ठीक है, ये था उसका एक्सप्रेशन, ठीक है, एनर्जी का, इनटू ये क्या आएगा, α/d/α/α² - m², ठीक है, इतना आया। अब देखो, अब इसका आपने इंटीग्रेशन करना है d के रिस्पेक्ट में, तो आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे भाई, पूरे को आपने सॉल्व करना है, ये थोड़ा सा मुश्किल टास्क है भाई, तो -1/4 गामा n/kt, ठीक है, इंटीग्रेशन, ये क्या आएगा, देखो देखो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, ठीक है, 2 में डिवाइड करोगे तो ये क्या आ गया, α/d/α/α² - 1 m², ठीक है,
ये आ गया माइनस का 2, चलो हम ये डी अल्फा बाहर ले लेते हैं, माइनस का 2, देखो माइनस का 2 1 माइनस एम स्क्वायर एल्फा अपॉन 1 प्लस एल्फा एल्फा स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ठीक है, और ये आ गया बाहर डी अल्फा, ठीक है। अब देखो आपने पार्शियल फ्रैक्शन करने इन सभी के आपने पार्शियल फ्रैक्शन करने हैं, और फिर देखो पार्शियल फ्रैक्शन क्यों कर, देखो आपके डिवाइड में अल्फा स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, अल्फा स्क्वायर आ रहा है, वो आप नहीं चाहते, इसको आप ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा प्लस एम और अल्फा माइनस एम, यही आएगा। वैसे ही आप इसको ब्रेक करेंगे तब जो आपका फाइनल जो आएगा ई प्राइम वो आएगा -1/4 गामा एन के टी, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन आपने करने इनके, पार्शियल फ्रैक्शन करके देखेंगे तभी ये आएगा इंटीग्रेशन 2 अपॉन अल्फा प्लस 1, ठीक है, इसमें रिड्यूस हो जाएगा, प्लस में m -1/2 डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस m प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस m इंटू डी अल्फा। देखो ये पार्शियल फ्रैक्शन मैं नहीं करके दिखा रहा हूं, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन अगर मैंने किया तो ये वीडियो जाएगा 2 घंटे का, ठीक है, 2 घंटे का जाएगा, तो इसलिए आप ये करके देख लेना पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। बस एक यही टर्म बता रहा हूँ, और तो मैंने सारा कर ही दिया। अब देखो, अब यहाँ से आपने क्या करना है, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ई प्राइम क्या आएगा, -1/4 गामा एन के टी, ठीक है। इंटीग्रेशन किया तो ये क्या आ गया 1/x, ठीक है, 1/x क्या होता है, log x, तो यहाँ से 2 बाहर आ गया, 2 ln अल्फा प्लस 1, देखो 1/x का log x, ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा /2, ठीक है, प्लस में ये क्या आ गया m-1/2 ln, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा अल्फा माइनस m अपॉन 1 माइनस m तो कांस्टेंट है भैया, ठीक है, ये आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा -m प्लस 1/2 इंटू ln अल्फा प्लस m डिवाइडेड बाय 1 प्लस m, ठीक है, ये आ गया आपका इंटीग्रेशन। अब देखो आपने क्या करना है, ये जो 1/2 है ये आप बाहर निकालोगे, यहाँ से भी 1/2 बाहर निकालोगे, देखो 1 मैं यहाँ पे कर देता हूँ, अगर आप ये 1/2 अगर बाहर, भैया आपका मिस हो गया, कोई नहीं, देखो अब देख लो, अगर आप मैं यहाँ से 1/2 बाहर निकालता हूँ तो ये क्या आता है, देखो माइनस का 1/2 ln अल्फा माइनस m डिवाइडेड बाय 1 माइनस m, यही आएगा। फिर उसके बाद ये क्या आएगा माइनस का 1/2, ठीक है, ln अल्फा प्लस m डिवाइडेड बाय 1 प्लस m, यही आएगा। अब यहाँ से आप क्या कर लो 1/2 कॉमन ले लो, तो ये क्या आएगा ln, देखो ये क्या आएगा अल्फा प्लस m और अल्फा माइनस m डिवाइडेड बाय 1 प्लस m और 1 माइनस m, ये आया। तो ये क्या आ गया, देखो -1/2, ऐसा कैसा, ये क्या आ गया अल्फा स्क्वायर माइनस m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस m स्क्वायर। ये किसका एक्सप्रेशन है भाई, ये ln है भाई, यहाँ पर ln, देखो ये किसका एक्सप्रेशन है, देखो यहाँ पर देखो ये किसका एक्सप्रेशन है, यहाँ से आपको कुछ याद आ रहा हो तो देखो कहाँ गई वो टर्म, यस ये रही सेम टर्म, ये रही, तो ये एक्सप्रेशन आपके 2e/kt, ठीक है, तो ये वाला जो पूरा एक्सप्रेशन है ये बन जाएगा आपका 2e/kt, ठीक है, जो आपका 4e/kt है ना उसका एक्सप्रेशन है ये, ठीक है, तो हाँ है ना 4e/kt का एक्सप्रेशन है, और यहाँ से देखो 1/2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इतना बात हुई। ओके, तो अब ये वैल्यू आप पुट करोगे यहाँ पर, देखो यहाँ पर, तो आपका ई प्राइम आ जाएगा, देखो लास्ट टर्म आ रही है -1/4 गामा एन के टी, ठीक है, इंटू 2 ln अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस में m-1, ठीक है, ln ये आ गया आपके m माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई m प्लस 1, ठीक है, m माइनस अल्फा, और है ना, देखो भाई यहाँ पर ये आपका माइनस साइन है, ये माइनस साइन है ना, तो यहाँ पर हमने क्या किया, जो प्लस वाला है ना, यस, इसको हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तब ये आपके क्या हो गया, फ्लिप हो गया, सही है। अब देखो ये आ गया आपका, है ना, प्लस माइनस में m प्लस 1 इंटू ln m प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई m प्लस 1 प्लस में 2e/kt,
ठीक है, इतना एक्सप्रेशन आया। ये किसका एक्सप्रेशन है? ई प्राइम का। अब हम क्या निकाल लेंगे? हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी एफ का वैल्यू। ठीक है, क्या निकाल लेंगे अब यहाँ से? एफ का वैल्यू। देखो यहाँ पर यस, यहाँ से एफ क्या होता है आपका? ई प्राइम माइनस के टी एल एन ओमेगा बी डब्ल्यू। ठीक है, ब्रेग विलियम्स। अब देखो ब्रेग विलियम्स वाला हम एक्सप्रेशन यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में देख लो कैसे आया था। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? एफ इक्वल्स टू 1/2 एन के टी हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 1/2 एन के टी कॉमन ले लेंगे और उसका एक्सप्रेशन हम सीधा लिख देंगे। तो क्या आया वो? देखो वो हम लिख देते हैं 1 प्लस एम, ठीक है, एल एन 1 प्लस एम, यही आया था। प्लस में 1 माइनस एम एल एन 1 माइनस एम माइनस का 2 एल एन 2, यही था। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या लिखते हैं? प्लस, प्लस में देखो वहां से हमने 1/2 एन के टी कॉमन ले लिया, 1/2 एन के टी कॉमन ले लिया, तो ये बचा आपका 1/2 गामा। ठीक है, और ये बचा आपके 1 प्लस एम इंटू एल एन एल्फा प्लस एम डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम। ठीक है, प्लस में 1 माइनस एम इंटू एल एन एल्फा प्लस एम, सॉरी एल्फा माइनस एम डिवाइडेड बाई 1 माइनस एम माइनस का 2 एल एन एल्फा प्लस 1/2 माइनस का 2 ई ओवर के टी। ठीक है, ये बात हुई। अब देखो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर हमने क्या किया है? देखो यहाँ पर आपका जो एक्सप्रेशन था वो था आपका माइनस 1/4 गामा एन के टी। तो हमने क्या किया? कॉमन 1/2 एन के टी कॉमन लिया है। 1/2 एन के टी आप कॉमन ले लोगे और माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हमने, माइनस हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 1/2 एन के टी कॉमन लिया, 1/2 एन के टी कॉमन लिया, तो ये बचा आपका 1/2 गामा, यही बचा। तो देखो यहां से यही बचा आपका 1/2 गामा आ गया और वो माइनस हमने मल्टीप्लाई कर दिया अंदर मल्टीप्लाई कर दी। ये जो है ये फ्लिप हो गई, ये फ्लिप हो गई और ये भी आपका फ्लिप हो गया। ठीक है, वहां पर क्या था आपका? ठीक है, सॉरी फ्लिप नहीं किया हमने, माइनस साइन इसको मल्टीप्लाई कर दिया और इसको भी हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इतना हुआ। अब देखो अब यहां पर इतना आ गया ना, अब हम कौन सी कंडीशन लगाएंगे? अब हम कंडीशन लगाएंगे डेल एफ ओवर डेल एम इक्वल्स टू 0। किसके लिए? टू फाइंड एम एस। ठीक है, स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, ये हम निकालेंगे। तो आपने इसका पूरे का डेरिवेटिव करना भाई, एम के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा भाई, पूरे का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो वो क्या आएगा? देखो मैं सीधा लिख रहा हूं। ठीक है, यहां से आप देखो ये क्या बनेगा? यू इंटू वी। देखो एम के रिस्पेक्ट में आप करोगे तो ये यू इंटू वी बनेगा। पहले तो इसको छोड़ दोगे, इसका करोगे, फिर ये क्या बनेगा? ठीक है, इसको करोगे, फिर आपने इसको छोड़ना है और इसका करना है, तो ये बनेगा आपका ओवर 1 माइनस एम। ठीक है, दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया है। फिर उसके बाद माइनस एल एन 1 प्लस एम ओवर 1 माइनस एम प्लस में 1 प्लस एम ओवर एल्फा प्लस एम और 1 प्लस डी एल्फा ओवर एम डी एम। देखो जहां पर अल्फा आ जाए उसका दोबारा करना है। ठीक है, जहां पर अल्फा आ जाए उसका दोबारा करना है। फिर उसके बाद आ जाएगा माइनस का 1 माइनस एम डिवाइडेड बाई अल्फा माइनस एम 1 माइनस डी अल्फा ओवर डी एम माइनस का 2 अल्फा प्लस 1 इंटू डी अल्फा ओवर डी एम इक्वल्स टू 0। यह आ जाता है भाई आपका डेरिवेटिव, करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां से आपने डी अल्फा और डी एम का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालोगे? देखो जो आपका अल्फा स्क्वायर क्या होता है? 1 प्लस 1 माइनस एम स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1, यही है। यहां से आप क्या निकाल लोगे? यहां से आप निकालोगे क्या निकालोगे यहां से? हाँ, यहां से डेरिवेटिव कर दो डी अल्फा बाई डी एम, तो क्या आएगा? 2 अल्फा डी अल्फा बाई डी एम, यही आएगा। यहां से देखो ये कांस्टेंट है, तो ये क्या आएगा? वाई स्क्वायर माइनस 1, ऐसा कैसा, ये क्या आ गया? माइनस का 2m। ठीक है, माइनस का 2m, यही आएगा। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया यहां पर, यस 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। डी अल्फा ओवर डी एम का वैल्यू क्या आ गया यहां से? वो आएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, देखो माइनस मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू एम। ठीक है, और वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? अल्फा स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एम स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर दो भाई, तो क्या आएगा? एम अपॉन अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एम स्क्वायर, यही आएगा। ठीक है, इतना हुआ। अब देखो ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दो इस एक्सप्रेशन में, तो आपका जो
ये एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1/2 गामा ln, ठीक है, 1 प्लस एम डिवाइडेड बाई 1 माइनस एम, प्लस में 1/2 गामा ln अल्फा प्लस एम डिवाइडेड बाई अल्फा माइनस एम इक्वल्स टू 0। भाई बस ये आ गया आपका एक्सप्रेशन, अब और कोई नहीं है, अब और कोई रामायण नहीं है भाई, बस इतना काम हुआ। अब हम अलग अलग कंडीशन निकालेंगे। देखो हमारा काम क्या है, क्यूरी टेम्परेचर निकालना। एक रूट तो आपको पता है m इक्वल्स टू 0 होता ही होता है, ठीक है। एक रूट तो जो जैसे हमने ब्रेग विलियम्स में निकाला था ना, एक रूट तो आपका m इक्वल्स टू 0 होता ही होता है। और वो कब होता है, वो तब होता है जब आपके दो रूट मर्ज होते हैं, ठीक है, दो रूट एक में मर्ज होते हैं तब होता है। उसके लिए आपके पास कंडीशन क्या है, m इक्वल्स टू 0 होने के लिए कंडीशन क्या है, डेल f ओवर डेल m क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और जो दूसरी कंडीशन है वो डेल स्क्वायर f ओवर डेल m स्क्वायर वो होना चाहिए 0, ठीक है। ये दोनों कंडीशन फॉलो होंगी तभी आपका m इक्वल्स टू 0 होगा। तो देखो अब यहां से आपने इसका डेल स्क्वायर f और डेल m स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। यहां से आप निकालोगे डेल स्क्वायर f और डेल m स्क्वायर, तो वो आएगा देखो यस देखो यहां से आप निकालोगे डेल स्क्वायर f ओवर डेल m स्क्वायर, वो आएगा 1 माइनस 1/2 गामा, ठीक है, ये कांस्टेंट है। और ये आएगा 1/1 प्लस m प्लस 1/1 माइनस m, ठीक है, प्लस का आ जाएगा 1/2 गामा, ठीक है, और 1 अल्फा प्लस m और प्लस 1 अल्फा माइनस m इक्वल्स टू 0। यही है। अब देखो अब आपका फर्स्ट रूट क्या है, m इक्वल्स टू 0, ठीक है। जब आप m इक्वल्स टू 0 पुट करते हो तो आपका अल्फा का क्या वैल्यू आता है, देखो यहां पर भी आप 0 पुट करते हो, m इक्वल्स टू 0 पुट करते हो, तो देखो ये क्या बनेगा, ये आपका, चलो पहले आपका अल्फा बताते हैं क्या आएगा। देखो अल्फा स्क्वायर क्या था, अल्फा स्क्वायर था आपका 1 प्लस 1 माइनस एम स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर माइनस 1, यही था। तो आप m इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो ये कट गया, तो अल्फा स्क्वायर क्या है 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, तो 1 से 1 गया तो क्या आएगा वाई स्क्वायर। तो अल्फा का वैल्यू है y, किसके लिए, m इक्वल्स टू 0 के लिए, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू आप पुट कर दो यहां पर इस डेल स्क्वायर f में, तो पुट करोगे तो क्या आएगा, देखो 1 माइनस 1/2 गामा, यही है। ये क्या आया 0, ये आया 0, तो ये आया 1/1 प्लस 1/1 प्लस में 1/2 गामा, ठीक है। ये क्या है, अल्फा का वैल्यू आप अल्फा ही रहने दो लेट अस से, तो 1 अल्फा प्लस 1 अल्फा इक्वल्स टू 0, यही है। अब यहां से देखो ये क्या आया 1 माइनस 1/2 गामा, ठीक है, इंटू 1/2, देखो 1/2 सॉरी ये आया 2 आया भाई, 2 1/2 नहीं 2 आया, ठीक है। 2 प्लस 1/2, देखो 2 इंटू 2, ये तो आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आएगा गामा अपॉन अल्फा इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहां से देखो मैं क्या बता रहा हूं, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 माइनस गामा प्लस गामा ओवर अल्फा इक्वल्स टू 0, ये आया। यहां से आप क्या कर दो, इसको आप यहीं रहने दो, इसको मैं इधर भेज दूँ, तो क्या आएगा देखो गामा माइनस 2 इक्वल्स टू गामा ओवर अल्फा, यही आया, ठीक है। अब यहां से आप अल्फा का वैल्यू निकालो, अल्फा का वैल्यू क्या आएगा, ये इधर भेज दो, ये इधर भेज दो, तो गामा ओवर गामा माइनस 2, ये अल्फा भी है ये वाई भी है, ठीक है। वाई है, इंपॉर्टेंट बात है, ये वाई है। और वाई हमने क्या डिफाइन किया था, वाई हमने डिफाइन किया था एक्सपोनेंशियल 2e ओवर के टी, यही था आपका वाई, ठीक है। और देखो टी नहीं है, अब टी नहीं है, ये वाई, इस वाई के ऊपर कंडीशन क्या है, m इक्वल्स टू 0, m इक्वल्स टू 0 के लिए टी क्या हो जाता है, टीसी, तो यहां पे ये क्या आ जाएगा टीसी, तो यहां पर आपका एक्सप्रेशन क्या आ गया 2e ओवर के टीसी, ठीक है। हमने क्या लिया, लॉग ले लिया, तो ये आ गया ln गामा ओवर गामा माइनस 2, ये आ गया आपका इस वीडियो का या फिर इस एप्रोक्सीमेशन का फाइनल रिजल्ट, ठीक है। अब यहां पर अगर आप गामा इक्वल्स टू 2 पुट करते हो, गामा इक्वल्स टू 2 का क्या मतलब है, 1 डायमेंशनल लीनियर लैटिस, ठीक है। 1 डायमेंशनल होता है जैसे आपका ये, ठीक है, इसके अंदर जैसे ये वाला है, इसके लिए दो ही तो नियरेस्ट नेबर है, ठीक है। 1 डायमेंशनल के लिए 2 ही तो नियरेस्ट होते हैं, गामा इक्वल्स टू 2। अगर आप गामा इक्वल्स टू 2 पुट करते हो, ठीक है, तो आपका टीसी का वैल्यू कितना आता है 0, ठीक है। टीसी का वैल्यू क्या आता है 0 आता है। इसका मतलब क्या है, जो आपका 1 डायमेंशनल लीनियर लैटिस है वो क्या नहीं हो सकता, कैन नॉट बी फेरोमैग्नेटिक,
वो फेरोमैग्नेटिक नहीं हो सकता। ठीक है, क्या नहीं हो सकता? फेरोमैग्नेटिक नहीं हो सकता। ये रिजल्ट कौन बताता है? ये रिजल्ट आपका क्या नाम है इसका, फॉलर गुगनहेम, तो FG अप्रोक्सीमेशन, ये आपका ये रिजल्ट बताता है। जबकि आपका ब्रैग विलियमसन अप्रोक्सीमेशन ये रिजल्ट नहीं बताता कि जो वन डायमेंशनल लीनियर लैटिस है वो फेरोमैग्नेटिक नहीं हो सकता। तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट वो इससे यही आया। ठीक है, अब यहां से अगर आप अलग अलग लेटिस के लिए आप ये वैल्यू कैलकुलेट करना चाहो तो देखो मैं लिख देता हूं। जैसे आपका लेटिस है आपका सिंपल क्यूबिक, ठीक है, और आप मान लो BCC बॉडी सेंटर्ड, और जैसे फेस सेंटर्ड FCC, और जैसे HCP, ठीक है, इस तरह से। तो उनके लिए गामा का वैल्यू क्या होता है? सिंपल क्यूबिक के लिए 6, BCC के लिए 8, और FCC के लिए 12, HCP के लिए भी 12। तो इनके कोरस्पॉन्ड जो इसका वैल्यू है ln गामा, और तो इसका वैल्यू होता है 0.41, 0.26, 0.18, 0.18, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये था आपका फॉलर गुगेनहेम अप्रोक्सीमेशन। और नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे आपका वन डायमेंशनल आइजिंग मॉडल। ठीक है, तो तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।